नमस्कार। पिछले दिन मैंने काव्य लक्षण की बात की थी। आज मैं सोच रहा हूँ कि दो विषयों को एक साथ समाहित कर दूं। ये दो विषय होंगे काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु। काव्य शास्त्रियों ने काव्य प्रयोजन की बात पहले की है, इसलिए मैं भी काव्य प्रयोजन की ही बात से शुरू करूंगा। प्रयोजन का मतलब है कि उद्देश्य, क्यों आखिर काव्य को ग्रहण किया जाए, इसका क्या प्रयोजन है। एक सामान्य कहावत की तरह है, प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना किसी प्रयोजन के कोई बहुत मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो बहुत सामान्य व्यक्ति भी देखता है कोई कार्य करने में तो सोचता है इसे क्या लाभ मुझको होगा, तो इसी बात को प्रयोजन कहते हैं। तो काव्य का क्या प्रयोजन है, इस विषय में अनेक काव्य शास्त्रियों ने बातें की हैं। सबसे पहले हम लोग भरत मुनि को लें। भरत मुनि यद्यपि नाट्य के विषय में कहते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से पूरे काव्य के विषय में वह बात आ ही जाती है, यद्यपि वो नाट्य की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्राम जननम लोके नाट्य में तद भविष्यति। सीधे नाट्य को ही लेकर बोल रहे हैं कि दुखी व्यक्ति जो होंगे, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, श्रमार्तानाम, शोकार्तानाम, शोक संतप्त जो होंगे, और तपस्वी लोग भी जो होंगे, उनके लिए भी विश्राम जननम लोके, ये विश्रांति प्रदान करने वाला तत्व होगा, जिसको हम नाट्य में तद भविष्यति, जिसको हम नाट्य कहते हैं। तो नाट्य नहीं, काव्य कहते हैं। तो काव्य जो होता है वह इन सब को आनंद देने वाला होता है, सबको विश्रांति प्रदान करने वाला होता है। अब मैंने बतलाया था कि भामह सबसे पहले काव्य शास्त्री आते हैं। तो वो कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिंच साधु काव्य निसेवणम। कहते हैं क्या कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला और वैचक्षण्यम कलासु च, और कलाओं में विचक्षणता ले आने वाला। और क्या है, जो करोति कीर्तिम प्रीतिंच, जो कीर्ति यानी यश प्रदान करता है, प्रीति आनंद प्रदान करता है, यह साधु काव्य निसेवनम, साधु काव्य के निसेवन करने से, अच्छे काव्यों को पढ़ने से ये सारे तत्व मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी मिलते हैं। कलाओं में विचक्षणता आती है, कीर्ति और प्रीति की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से यह काव्य का प्रयोजन हुआ। अब आगे आते हैं जो वामन हैं, जिनका उल्लेख किया जा चुका है। वो इसमें से दो तत्वों को ही लेते हैं, कीर्ति और प्रीति को। तो कहते हैं प्रीति के विषय में, दृष्ट प्रयोजनम प्रीति हेतुत्वात्।
कि प्रीति जो है, प्रेम जो है, आनंद जो है, वह दृष्ट प्रयोजन है। दृष्ट का मतलब हुआ जो प्रत्यक्ष है, दिखाई देता है। तो काव्य के पढ़ने से, काव्य के अध्ययन से, काव्य के चलते हमको जो स्पष्ट दिखाई देने वाला प्रयोजन है वह क्या है? तो प्रीति। और एक चीज जो कि नहीं दिखाई देती है, जो अदृष्ट तत्व है, वह क्या है? तो अदृष्ट प्रयोजनम कीर्ति हेतुत्वात्। यह कीर्ति को प्रदान करने वाला, यानी यश को, तो यश तो दिखाई देने वाला तत्व नहीं है। यश तो हम अर्जित करते हैं, जो कि बाद में हमको उसका लाभ मिलता है। तो यह अदृष्ट प्रयोजन है। तो इस तरह से उन्होंने प्रीति और कीर्ति को दो भागों में बांटकर, और एक को दृष्ट और दूसरे को अदृष्ट कहा है। अदृष्ट की बात यूँ मैंने मीमांसा दर्शन के समय में की थी, तो उससे भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद कुंतक, जो वक्रोक्ति जीवित के रचयिता हैं, उन्होंने कहा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चार चतुर्वर्ग को प्रदान करने वाला है। अतिक्रम्य तद्विदाम, तो उस चतुर्वर्ग को प्रदान करने वाला यह काव्य होता है, वही धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस बात को उन्होंने कहा है। वस्तुतः है क्या कि कुछ लोगों ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति को, यदि भी लोग इस पर विवादास्पद हैं कि क्या हम मोक्ष प्रदान करने वाला भी काव्य को माने, तो कहते हैं, इस पर अनेक काव्य शास्त्रियों ने विस्तार से विवेचन किया है और कहते हैं क्या कि प्रकारांतर से अंततः वह मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। काव्य जो है वह मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। तो धर्म अर्थ और काम को तो प्रदान करने वाला है ही है काव्य, लेकिन मोक्ष को भी प्रदान करने वाला है। तो कुछ काव्य शास्त्रियों ने इस तरह की बात की, और कुछ ने कहा क्या कि प्रीति और कीर्ति, यश को प्रदान करने वाला होता है। और कुछ ने क्या किया कि दोनों तत्वों को मिला दिया। तो इस तरह से काव्य प्रयोजन के रूप में आचार्यों ने या तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को माना, या कीर्ति और प्रीति को माना, अथवा दोनों ही बातों को लोगों ने एक साथ जोड़ दिया। तो इसी प्रकार की बातें ये कुंतक ने कही हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं, जिनका कि उल्लेख सर्वाधिक आता है, जब भी किसी से कभी कोई बात करते हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या है, तो इसमें लोग आचार्य मम्मट की ही बात रखते हैं। मैंने पहले भी कहा काव्य लक्षण के समय में भी कि उनका ही लक्षण, काव्य लक्षण जो है सबसे प्रमुख है। तो उसी तरह से काव्य प्रयोजन को उन्होंने पहले रखा है। और वो कहते हैं काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यहां पर 6 प्रकार के प्रयोजनों की बात इन्होंने की है। अब इसका खूब लोगों ने व्याख्यान किया है, खूब भाष्य लिखे गए हैं इस पर। मैं उतना उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं। इसमें जो 6 बातें हैं उनको मैं कहना चाहता हूं। काव्यम यशसे, काव्य जो है यश प्रदान करता है। कीर्ति की बात पहले हो चुकी है। तो काव्य यश प्रदान करता है। अर्थविदे, अर्थ की भी प्राप्ति होती है। जो काव्य लेखक इत्यादि जो होते हैं उनको धन की भी तो प्राप्ति होती है। और इस पर कहानियां बहुत सारी कही जाती हैं कि किस तरह से धन की प्राप्ति होती है।
इन बातों को भी लोगों ने अपने व्याख्यान में कहा है। व्यवहार विदे, व्यवहार की जानकारी, इसके लिए टीकाकारों ने, भाष्यकारों ने कहा है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, कि काव्य जो है हमें सीख देता है कि राम की तरह आचरण करना चाहिए, न कि रावण की तरह। तो इससे व्यवहार की जानकारी होती है। तो काव्य व्यवहार के लिए भी है। और शिवेत रक्षता, ये शिव से इतर से रक्षा करने वाला है। शिवेतर क्षतये, अकल्याण जो है उसकी क्षति करता है, अकल्याण को दूर करने वाला होता है। तो जो कल्याण से विरोधी तत्व हैं, उन तत्वों से हमको अलग करता है, दूर करता है। तो यह भी एक तत्व है प्रयोजन के रूप में। और उसके बाद सद्य परनिर्वृत्तये, शीघ्र ही हम काव्य पढ़ते हैं, काव्य पढ़ने के साथ ही शीघ्र ही हम परनिर्वृत्ति, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हमको हो जाती है। और अंतिम एक बहुत अच्छी बात कही है, कांता सम्मित तयोपदेश युजे। इसकी व्याख्या भी खूब की गई है। 3 प्रकार के उपदेश होते हैं, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित या मित्र सम्मित, और कांता सम्मित। प्रभु सम्मित यानी स्वामी जो आदेश करेगा उसको हमको मानना ही है, नहीं मानेंगे तो हम दंडित होंगे। तो उस तरह का काव्य ये नहीं होता है, ये प्रभु सम्मित नहीं है। फिर दूसरा है सुहृद सम्मित या मित्र सम्मित। मित्र ने कोई हमको सुझाव दिया, परामर्श दिया, हम उसको मानेंगे तो अच्छी बात है, और यदि हम नहीं भी मानेंगे तो मित्र हमको कोई दंडित नहीं कर देगा, है ना। तो लेकिन उस तरह का भी यह काव्य नहीं होता है, अपितु तीसरे तरह का उपदेश होता है, वह है कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित, कांता कहते हैं प्रिया को, मान लीजिए पत्नी, तो पत्नी का जो जीवन है वह पति के साथ जुड़ा हुआ है। तो कभी भी पत्नी, यदि पत्नी वो है सही में, तो वह कभी ऐसा परामर्श नहीं देगी जो कि आपके लिए अहितकर हो। क्यों? क्योंकि उसका भी तो हित उसी में जुड़ा हुआ है। पति के हित के साथ पत्नी का भी हित जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वह भी ऐसा तत्व है जो कि उपदेश प्रदान करने वाला है। कैसा उपदेश? तो कांता सम्मित, प्रिया सम्मित उपदेश देने वाला है। तो यह बहुत प्रमुख काव्य प्रयोजन के रूप में माना जाता है। उसके बाद एक का उल्लेख मैं और करना चाहूँगा। कल नहीं, पिछले दिन मतलब मैंने कहा था कि भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में कहा था, निर्दोषम गुणवत काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन्। अंत में जो बात कही थी, कीर्तिम प्रीतिं च विन्दति। तो कीर्ति और प्रीति को प्रदान करने वाला यह प्रयोजन होता है। तो इस तरह से प्रयोजन के संबंध में जो बहुत सारी बातें कही गई, उनमें ये सारी बातें थी। तो इस तरह से काव्य के प्रयोजन जो बताए गए हैं, उन काव्य प्रयोजनों में धर्म अर्थ काम मोक्ष और यश तथा प्रीति, इनकी बातें कही जाती है मुख्य रूप से। अब उन्हीं में से कोई आचार्य किसी रूप में, कोई आचार्य किसी रूप में उसका विवेचन करते हैं।
तो ये बात तो हो गई काव्य प्रयोजन की। दूसरे विषय को भी आज रखता हूं, वह है काव्य का हेतु। अब ये प्रश्न उठता है कि काव्य का क्या कारण है, क्यों काव्य लिखा जाता है, क्यों काव्य हमारे सामने आता है। तो उसका कारण क्या है, काव्य का हेतु क्या है। तो इस बात को लेकर एक पुराण है, अग्नि पुराण, जिसका उल्लेख पुराणों के संबंध में मैंने किया है, और यह बतलाया है कि अग्नि पुराण में काव्यशास्त्रीय अंश भी हैं। तो उसी तरह से काव्यशास्त्रीय अंश में उन्होंने अग्नि पुराणकार ने एक तत्व, एक विवेचन रखा है। वो कहते हैं, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र च दुर्लभा। संसार में नर होना, मनुष्य जीवन को प्राप्त करना, यह बहुत दुर्लभ चीज है। और जो नरत्व तो प्राप्त हो गया, और उसको विद्या की प्राप्ति हो जाए, वह और दुर्लभ है। तो नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र च दुर्लभा। और फिर कहते हैं क्या, कवित्वम दुर्लभम तत्र, और उसमें कवित्व शक्ति होना, यह बहुत दुर्लभ चीज है। और फिर आगे बढ़ते हैं, शक्तिस तत्र सुदुर्लभा, और उसमें भी शक्ति जो होना, अब शक्ति पर बात मैं आगे करूंगा, वह सुदुर्लभ है। और फिर कहते हैं, व्युत्पत्तिर दुर्लभा तत्र, व्युत्पत्ति इसकी भी चर्चा मैं करूंगा, और विवेकस तत्र दुर्लभा, और विवेक बुद्धि यह उसमें और दुर्लभ है। तो व्युत्पत्तिर दुर्लभा तत्र और विवेकस तत्र दुर्लभा, इस तरह से अग्नि पुराण में यह बातें आई हुई हैं जो काव्य हेतु से संबद्ध हैं। यह बातें आती हैं। मुझे कोई अंश ऐसा नहीं मिला भरत में, नाट्यशास्त्र में। तो अब आइए भामह पर। भामह कहते हैं, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। अब यहां से बात शुरू होती है। मैं पहले ही थोड़ा बतला दूं कि 3 तरह की बातें काव्य कारण के रूप में, काव्य हेतु के रूप में लोगों ने स्वीकार की है। एक है प्रतिभा, जिसके संबंध में भी मैंने कहा शक्ति, शक्ति तत्र दुर्लभा, अग्नि पुराण में है। तो शक्ति या प्रतिभा दोनों एक ही पर्यायवाची के रूप में प्रायः प्रयुक्त है। और दूसरी बात है निपुणता, और तीसरी बात है अभ्यास। तो अभ्यास के द्वारा कहा जाता है ना, करत करत अभ्यासते जडमति होत सुजान, है ना। ऐसी कहावत है, कहा जाता है, पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है, कि मैथिली शरण गुप्त जब लिखते थे तो स्लेट पेंसिल पर लिखते थे पहले, और उसमें काटकुट बहुत करते थे, और उसमें जोड़ घटाव खूब करते थे, और इस तरह से वो कविता लिखते थे। एक और संस्कृत में ही प्रसिद्धि है एक वाक्य की, कि हठादाकृष्टानाम कतिपय पदानाम रचयिता। बहुत प्रयत्न करके कुछ पदों को जोड़ लेने वाला भी कवि हो जाता है। तो कवि तो उनमें शक्ति उस तरह की नहीं है, लेकिन अभ्यास करते करते उनमें कवि तो आ जाता है। तो यह बात जो कही गई है,
तो यही तीन बातें आती हैं, प्रतिभा, निपुणता, नैपुण्य और अभ्यास। तो कुछ लोगों ने कहा क्या कि ये तीनों गुण होना चाहिए तब जाकर काव्य का निर्माण हो सकता है, काव्य के हेतु के रूप में इन तीनों को माना जाएगा। कुछ लोगों ने कहा क्या कि नहीं, अभी मैं और कुछ लोगों का जो उल्लेख करूंगा उसमें आएगा। कुछ लोग कहते हैं क्या कि नहीं, शक्ति या प्रतिभा जो है यही एकमात्र प्रमुख चीज है, इसलिए केवल यही स्वीकार्य है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, शक्ति और प्रतिभा तो है, लेकिन शक्ति और प्रतिभा को वर्धित करने के लिए किस चीज की जरूरत है? तो वो कहते हैं क्या कि उसमें निपुणता हो और अभ्यास हो। तो इस तरह से ये तीन बातें हो जाएंगी। तो कुछ कहते हैं कि प्रतिभा है, अब प्रतिभा ही मुख्य है और उसमें निपुणता और अभ्यास जुड़ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तीनों ही हैं और तीनों का महत्व है। तो इसी क्रम में काव्यम तु जायते कस्यचित् प्रतिभावतः, यहाँ पर भामह ने कहा कि किसी प्रतिभावान को ही काव्य निर्माण की क्षमता किसी में आती है। अब एक आते हैं दंडी, काव्यादर्श जिनका है, वो कहते हैं नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगस्याह योगोस्याह कारणम काव्य संपदा। काव्य संपदा के लिए, काव्य संपत्ति के लिए नैसर्गिकी प्रतिभा होनी चाहिए, माने स्वाभाविक प्रतिभा होनी चाहिए। श्रुतम जब बहु निर्मलम, और बहुत कुछ उसने सुन रखा हो, बहुत काव्यों का अध्ययन जिसने किया हो उससे निपुणता उसको आ जाएगी। और अमंदश्चाभियोगस्या, और वही अभ्यास वाली बात, ये बातें आ जाए तो यही तीनों बातें कारण संपदा, कारण को की उत्पत्ति में कारण होते हैं, है ना। यहां पर एक विचारणीय विषय है कि काव्य संपदा में इन्होंने तो तीन बातें रखी, लेकिन कहते हैं कारणम काव्य संपदा। यह कारण है, कारणानी नहीं कह रहे हैं। इस पर आगे भी मैं बात करूंगा। तो इस तरह से यह काव्य को की निर्मिति में ये तीन कारण होंगे। उसके बाद वामन आते हैं, जिन्होंने कहा कवित्व बीजम प्रतिभानम। प्रतिभा ही जो है वह कवित्व का बीज है। तो फिर इन्होंने केवल प्रतिभा को ही स्वीकार किया। और उसके बाद फिर आगे वामन कहते हैं क्या कि नहीं, रुद्रट कहते हैं तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास। वही शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तृतीयम, इन तीनों की त्रिपुटी, इसको हम कहेंगे कि यह काव्य का हेतु है। ये रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में कहा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन है, उन्होंने कहा परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। अब फिर ये केवल प्रतिभा को ही कहते हैं, परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। प्रतिभा, विशिष्ट प्रतिभा ही परिस्फुटित होकर काव्य के निर्माण में युक्त होती है। और राजशेखर जो काव्य मीमांसा के रचयिता हैं, उन्होंने कहा शक्ति केवलम काव्य काव्य हेतु, केवल शक्ति ही वही प्रतिभा। तो ये कहते हैं कि प्रतिभा ही केवल कारण है। फिर वाग्भट आते हैं, वाग्भटालंकार, वो कहते हैं प्रतिभा कारणम तत्र। ये भी प्रतिभा को ही केवल कारण मानते हैं। ये प्रतिभा किसको कहते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि
नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता, नए नए उन्मेष को प्रदान करने वाली जो प्रज्ञा है, प्रकृष्ट ज्ञान जो है प्रज्ञा, उसी को प्रतिभा कहते हैं, जो कि हमेशा कुछ नई नई चीजों को उत्पन्न करने में समर्थ हो। इस प्रकार की जो बातें होती है उसको हम प्रतिभा कहते हैं। तो इसीलिए प्रतिभा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब ये बात आती है मम्मट यहां पर क्या कहते हैं। मम्मट ने भी बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं शक्तिर निपुणता लोकशास्त्राद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। वही बात जो भामह ने कही थी कि कारणम काव्य संपदः, तो कारणम काव्य संपदः दंडिन ने कही थी। तो कारणम काव्य संपदः जो कही थी, तो वहां पर जो कारणम में एक वचन रखा था और 3 बातों का उल्लेख कर रहे हैं। फिर यहां भी मम्मट इसी तरह की बात कहते हैं कि इति हेतुस्तदुद्भवे, इति हेतु तदुद्भवे, इति हेतवः तदुद्भवे नहीं कहते हैं कि ये 3 जो हैं वो कारण नहीं है अलग अलग, अपितु इन तीनों का समन्वित रूप क्या क्या है? शक्ति, निपुणता और अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, निपुणता और अभ्यास। तो ये तीनों मिलकर एक होकर और तब काव्य का कारण बनते हैं। तो इस तरह से शक्ति और निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अब एक जो प्रमुख आचार्य अंतिम जो आते हैं पंडित राज जगन्नाथ, उन्होंने कहा कि प्रतिभैव केवला कारणम, केवला प्रतिभा एवं, केवल प्रतिभा ही कारण काव्य का कारण है। और इस तरह से उन्होंने सीधे सीधे कहा कि प्रतिभा से ही काव्य का निर्माण हो सकता है। तो रसगंगाधर की रचना जो उन्होंने की है उसमें उन्होंने उस प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। मैंने कहा था ना कि पंडित राज जगन्नाथ ने जो बातें रखी हैं फिर उसको खंडित करना बड़ा मुश्किल है। और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इस रूप में किया है कि अन्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में जो उदाहरण के रूप में आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं से दूसरे काव्यों से लेकर दिया हुआ है। और पंडित राज जगन्नाथ एक ऐसे प्रतिभावान आचार्य हुए जिन्होंने उन उदाहरणों के लिए भी अपनी ओर से ही काव्य का निर्माण किया, कवित्व का निर्माण किया। तो इस तरह के प्रतिभाशाली ये थे। तो इस तरह से उन्होंने प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना है। और वही कहते हैं साच कारण स्वघटन अनुकूल शब्दार्थोपस्थिति। और उस काव्य के निर्माण करने में जो घटना होती है उसके लिए शब्द की उपस्थिति कैसे होती है, तो उसके लिए कहते हैं क्या कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द के विषय में कहा। और उनका काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो शब्द को ये फिर प्रधान के रूप में मानते हैं। तो इस तरह से काव्य के हेतु पर अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी बातें की हैं। तो आज मैंने इन 2 विषयों को रखा, काव्य का प्रयोजन और काव्य का हेतु। तो ये 2 विषय आज हुए। अब अगले दिन से मैं सोचता हूँ काव्य की आत्मा पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद।